we discuss the substitution method of a linear pair of equation। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा। अब दो इक्वेशन दिया जाएगा, वेरिएबल भी दो होंगे, वेरिएबल भी दो होंगे। वन वेरिएबल एज एक्स एंड अनदर वेरिएबल इज वाई। इसमें एक पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या तो निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को चूज करिए और वहां से x की या y की एक वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, और उसी वैल्यू को रख दीजिए। x की वैल्यू जो आएगी उसी वैल्यू को रख दीजिए इसमें, जो पहला इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन उसमें। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारा है। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, अब जहां से आपको इजी लगे, पहले से x की वैल्यू निकालेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे, या दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इस y को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, यानी x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को इस पहले वाले इक्वेशन में रख दो, इस पहले वाले इक्वेशन में रख दो, यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 10। 2y इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो x वाले में। 4 प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो आंसर आपका हो गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपका जो आंसर हुआ x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। सो तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये तो बहुत आसान था, सिंपल था, क्वेश्चन छोटा था। कभी कभी नंबर्स में रूट लिख करके आ जाते हैं, कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में जब आ जाएगा या रूट में आ जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको भी करने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। उस प्रॉब्लम को भी सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को, किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू को फाइंड करें और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें।
इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नाउ यू सिंप्लीफाई द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x or y from the equation first or equation second. Then you put the value of x or y in another equation, then simplify and you get the value of x as well as y. Now this is the first question, and the second question, s minus t equal to 3. Second question, s minus t equal to 3 and s by 3 plus t by 2 plus t by 2 equal to 6. अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। पहला इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन जो फर्स्ट जो है बहुत सिंपल है और इक्वेशन सेकेंड आपका फ्रैक्शन में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड है उसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना। 6 2s plus 3t equal to 6 and 2s plus 3t equal to 6 into 6 and 2s plus 3t equal to 36. यहाँ से ये 2s plus 3t इक्वल टू 36, ये जो फ्रैक्शन में इक्वेशन आपको दिया गया था, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के इस तरह से बन गया। अगर आप चाहें तो यहीं पर वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे आप अगर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया तो वैल्यू को रख करके फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से यस की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 3 प्लस टी, यस की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3 प्लस टी, और इसी यस की वैल्यू को उसमें रखना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में। इस यस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। इस यक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना है। अब ये इक्वेशन नंबर जो 2 हुआ उसमें चलिए रखा जाए 2, यस की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 and 5t equal to 36 minus 6 is equal to 30 and t equal to
30/5 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। जब t की वैल्यू 6 आ गई तो s की वैल्यू क्या होगी? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस 6 दैट्स इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से s की वैल्यू आपकी 9 आ गई और t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो ये हमारा जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। Now you simplify under root 2x plus under root 3y equal to 0. Under root 2x plus under root 3y equal to 0 and under root 3x minus under root 5y under root 5y equal to 0. अंडर रूट 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें। अंडर रूट 8, कोई बात नहीं है, अंडर रूट 8 लिख लें, अंडर रूट 8y। Now you simplify that. If you find the value of under root 2x is equal to minus under root 3y, under root 2x is equal to minus under root 3y and x is equal to minus under root 3 upon under root 2y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब x की जो वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को इस दूसरे वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 y
अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम जब लेंगे तो इस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y इक्वल टू 0, माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड माइनस 7y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को x में रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट 3y अंडर रूट 2 इंटू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आपकी 0 होगी। तो इस तरह से जो है आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। द इक्वेशन may be substitute from the equation first or second of x as well as to put in the value of x and y in another equation and we get the value of x and y। और यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो x और y की वैल्यू है। हम एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 3/2x माइनस 5/3y। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये हमारा 13/6 है। नाउ सिंप्लीफाई दैट एंड वी गेट द रिजल्ट ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो थोड़ा देखने में सिंपल लग रहा है, वो सिंपल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब ये एलसीएम इसका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब देखो दोनों तरफ 6 है तो 6 कट जाएगा और यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को यहाँ पर रखें, तो 3/2 और x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2
-5/3 y इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 39 -9y अपॉन 4 -5/3y -2। और यहाँ से अब इसका एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम लो, ये एलसीएम हो जाएगा 12। तो 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ, 117 -27y -20y इक्वल टू -2 and 117 -27y -20y इक्वल टू -24। इस 117 को उधर ले जाओ तो -47y इक्वल टू -24 -117 -141 और यहाँ से y इक्वल टू -141 अपॉन -47 दैट्स इक्वल टू 3। y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपकी 3।